स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विथ एसके में। आज हम प्रतिशत की ही क्लास सेकंड में प्रतिशत से रिलेटेड ही कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। प्रतिशत की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रतिशत पर आधारित कुछ सवाल किए थे। आज उसी क्रम में हम प्रतिशत की सेकंड क्लास में कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिशत से रिलेटेड कुछ सरल प्रश्नों पर बात करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे दो प्रश्न मैंने लिखे हैं। एक परीक्षा में 1500 में से 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें बताना है कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो एक तरीका तो यह है कि हम 1500 का 75% निकाल लें, क्योंकि 75% बच्चे ही तो उत्तीर्ण हुए हैं। या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें कि भाई 1500 गुणा 75/100, ठीक है। इसको काट देंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। 15 पन्ना 75 हासिल 7, 15 7 105 और 7 112, तो 1125 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमें पता है कि 1500 तो कुल बच्चे हैं और उसका 75% निकालना है। 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/4 होता है, तो हम इसको भी हल कर सकते हैं आराम से। 4 से ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा 375 बार, और 375 का हम 3 में गुणा करेंगे तो ये भी 1125 आएगा। तो ये भी तरीका है। वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1500 में से कितने % बच्चे पास हुए हैं, 75% पास हुए हैं, तो 1500 का 75% निकाल लिया। और 75% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन रूप में 3/4, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में कुल 2800 बच्चे हैं, उसमें से 980 लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो पहले हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं कि भाई लड़के हैं कितने। 2800 में से 980 हम घटा देंगे तो हमें लड़के पता चल जाएंगे। तो ये हमारा जा जाएगा 1820। अब हमें ये बताना है कि 1820 जो लड़के निकल के आए कुल बच्चों के सापेक्ष कितना प्रतिशत है। तो हमें निकालना है 1820 का वैल्यू, और किसके सापेक्ष निकालना है, 2800 के सापेक्ष, ठीक है, इंटू 100। ये लड़कों का प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना हो और जिसके सापेक्ष में निकालना हो उसे नीचे लिखा जाता है, जिस संख्या का निकालना हो उसे ऊपर, और गुणा 100। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 00 से 00 कट जाएगा, कितना बचा, 1820/28। इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, और नीचे 7 बार। अब 7 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, और कितना बचा 3, 7 पंजे 35। तो उस क्लास में 65% जो है लड़के थे। देखिए ये कुछ और एक दो प्रश्न मैंने बिल्कुल सरल से, जिससे आपको परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, परसेंट को किस तरीके से हमें निकालना है वो हमारे समझ में आ जाए, उसके लिए रखे हैं। जैसे एक ये प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्री और शेष बच्चे हैं, हमें बच्चों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने प्रतिशत हैं। तो ये है हमारा 100 में से हम पुरुष और महिला को घटा देते हैं। पुरुष थे इसमें 40%, महिला थी 30%, तो बच्चे बचेंगे हमारे 100 - 70 यानी 30%, यानी हमारा 1200 का 30% बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों की संख्या जो है वो कितना है, वो हो जाएगी 1200 का 30%। तरीका एक तो ये है कि भाई 1200 में हम 30 का गुणा 100 कर लें, या 30 को फ्रैक्शन में चेंज करके वो भी कर सकते हैं, जैसे पहला सवाल किया था। तो 0 से 2 0 कट गए, 12 3 36, तो 360 बच्चे। तो गांव में 360 बच्चे। इसी तरीके का एक प्रश्न ये है कि एक क्षेत्र में 80,000 मतदाता हैं, कुल डाले मतों में से 60% तो ए को मिले हैं, और कुल वोट पड़े हैं 80%, तो बी को कितने मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कुल पड़े मत, यानी मत या वोट कितने पड़े हैं, वो पड़े हैं हमारे 80,000 का 80% ही पड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80,000
गुणा 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट लीजिए यहाँ पे से, 8 64, तो 64,000 वोट जो है पड़ेगी। अब इस 64,000 में से देखिए 60% तो मिल गया ए को, बी को कितना मिला, तो बी को जो मिला है 64,000 का 40%, क्योंकि 60% किसको मिल चुका है, उनमें से कुल पड़े मतों में से 40% मिलेगा बी को, क्योंकि ए को मिल चुका है उसमें से कितना 60%। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बस, 64,000 इंटू 40/100। ऐसा किया क्यों हमने कि जो कुल पड़े मत थे वो है 64,000, 64,000 में से 60% पड़े हैं ए को, तो बी को पड़ेंगे हमारे 40%, तो हमें 64,000 का 40% कैलकुलेट कर लेना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 64 का 4 में गुणा, 4 चौक 16, 4 सिंह 24 1 25, 25,600 वोट जो है वो बी को मिले। ठीक है, देखिए ये कुछ और प्रश्न है। इस तरीके के सवाल तो मैंने पिछली क्लास में कुछ कराए भी थे, संख्या में कुछ परसेंटाइल की वृद्धि करने पर एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है, उस तरीके के। ये कह रहा है कि एक संख्या में 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वो 33 प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल नंबर है वो 8 यूनिट है। ठीक है, यूनिट के हिसाब से मैंने बताया था सवाल, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, और इसमें कितना यूनिट का ऐड कर देते हैं, 3 यूनिट का ऐड कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी फाइनल यूनिट वैल्यू, 11 यूनिट वैल्यू हो जाएगी। और 8 यूनिट में 3 यूनिट ऐड करने पे कितना मिल जाता है, 33 मिल जाता है, यानी 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो 33 है। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी 33/11, यानी 3। और हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है नंबर की वो 8 यूनिट के बराबर है। 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 8 गुणा 3, तो 24 आ जाएगा, तो वो नंबर हो जाएगा हमारा 24। इसी तरीके का एक प्रश्न ये है, एक नंबर है जिसका 37 सही 1/2% 900 है, उसका हमें निकालना है 62 सही 1/2% हमें निकालना है। ठीक है, तो 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन होता है 3/8। किसी भी नंबर का 3/8, नंबर मान लीजिए कोई n है, इसका 3/8 कितना है, 900 है। 3/8 900 तो ये कट जाएगा 300, और n अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो 300 गुणा 8, n बराबर हो जाएगा कितना हमारा 2400। और हमें इस नंबर का कितना निकालना है, 62 सही 1/2% निकालना है। 62 सही 1/2% निकालना है। 62 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है वो 5/8 होता है। 62 सही 1/2% का, 62 सही 1/2% का फ्रैक्शन होता है 5/8, हमें उस नंबर का निकालना है 5/8, तो 5/8 उस नंबर का हो जाएगा कितना, हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 से कट जाएगा 300 बार, तो 300 गुणा 5 1500, यानी उस नंबर का 62 सही 1/2% जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1500। देखिए कुछ प्रश्न और लिखे हैं मैंने। पहला प्रश्न है कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि कर देते हैं तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि घर खर्च में वृद्धि ना हो। तो देखिए एक की वैल्यू परसेंट में अगर बढ़ी हो और दूसरे की घटानी हो, या फिर एक की घटी हो और दूसरे की बढ़ानी हो और रिजल्टेंट जो है वो सेम रखना हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो इंक्रीज परसेंट है वो आप ऊपर लिखिए, जो इंक्रीज परसेंट है, और इंक्रीज परसेंट के बाद जो चेंजेज आए हैं वो आप नीचे लिखिए। यानी इनिशियल वैल्यू 100% थी, उसमें 20% हमने बढ़ा दिया इंटू 100। तो इसको हम अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा कितना, 20/120 इंटू 100। ये इससे 6 बार कट जाएगा तो 100/6, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। सिमिलर क्वेश्चन ये है कि चाय के मूल्य में यहाँ पे हमने किया 10% की कमी, उस स्थिति में हमें बताना खपत में कितनी वृद्धि होगी। तो जो चेंज किए हैं परसेंट में वो ऊपर 10%, और चेंज करने के बाद जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो लिखेंगे नीचे। 10% की कमी करने के बाद फाइनल वैल्यू हो जाएगी 90% इंटू 100। ठीक है, अगर वृद्धि करी है तो नीचे आप जोड़ देंगे, और कमी की है तो नीचे आप घटा देंगे। तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा क्या, 0 से 0 कट जाएगा, 100/9।
तो ये आपका हो जाएगा 11/1/9%। इसी सवाल को अगर हम फ्रैक्शन रूप से देखें तो भाई चेंजेज क्या हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ और 20% होता है 1/5। तो 5 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है और जो चेंज किया है वो रिजल्ट वैल्यू कितना है, 1 है। तो चेंज करने के बाद जो वैल्यू हो जाएगी मूल्य की, चेंज करने के बाद जो वैल्यू हो जाएगी मूल्य की हो जाएगी 6। और चेंज जो किया है वो हम ऊपर लिखते हैं, चेंज कितना किया है, 1 किया है इंटू 100। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, ठीक है। तो 5 जो है ओरिजिनल वैल्यू, 5 ने कितना चेंज किया, 20% का चेंज किया, 20% बढ़ाया है तो 5 + 1 6 यूनिट हो जाएगा। ये तो हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। और जो चेंज किया है वो ऊपर लिखा, 1 यूनिट का चेंज किया इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके ये अभी लिखा था मैंने, वही आ जाएगा 100/6 यानी 16/2/3। ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन यही है कि भाई हमारा 10% का चेंज किया है तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू है 10 और जो चेंज किया है वो 1 है। इसमें से 10% डिक्रीज किया यानी 10 में से 1 यूनिट कम करेंगे, जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो हुआ 9, ठीक है। और कितना चेंज किया हमने, 1 यूनिट का। जो चेंज किया है वो ऊपर लिखते हैं, फाइनल जो रिजल्ट आ जाता है वो नीचे लिखते हैं चेंज करने के बाद, और जो चेंज किया है वो ऊपर इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो इन सवालों को हम फ्रैक्शन के रूप से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन के तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए उसी तरीके के कुछ ये सवाल हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को फ्रैक्शन के तरीके से कर सकते हैं कि भाई 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। अब दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर हम बी का वेतन 5 यूनिट मान लें तो ए का इससे कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। 20% 5 का होता है 1, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट, यानी ए जो है बी से 1 ज़्यादा है। हमसे पूछ रहा है बी ए से कितना कम है, तो बी को देखिए ए से कितना कम है, -1 है, ठीक है। बी ए से 1 कम है तो एक यूनिट कम है, कितने के सापेक्ष, 6 के सापेक्ष इंटू 100। ए बी से 1 यूनिट ज़्यादा था, ठीक है। और अगर हम बी देखें तो बी ए से 1 यूनिट कम है, और 1 यूनिट जो कमी है वो ऊपर लिख ली, और कितने के सापेक्ष है वो कमी, 6 नीचे लिख ले इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 100/6 है, ये जाएगा 16/2/3%। सिमिलरली ये प्रश्न है 25% का 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। अब ए और बी दो हैं। अब कह रहा है ए का वेतन बी से 25% कम है, ए का वेतन कम है, तो बी का वेतन अगर हम 4 माने तो इसका 25% कम यानी 1 यूनिट कम, ए का वेतन हो गया 3 यूनिट, ये 1 यूनिट कम है इससे। तो पूछ रहा है बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से भी यहाँ पे कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। अब 1 यूनिट अधिक है कितने के सापेक्ष, 3 के सापेक्ष, तो 1/3/100 तो हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये तो फ्रैक्शन के तरीके से हो गए। अभी मैंने एक तरीका वैसे भी बताया था आपको, जो चेंजेज हो रहे हैं वो ऊपर लिखा जाएगा, नीचे रिजल्टेंट लिखा जाएगा इंटू 100। तो इस सवाल में चेंजेज क्या हो रहा है, 20% अधिक हो रहा है तो 20% का चेंज हो रहा है। 20% अधिक करेंगे तो 100 में 20% ऐड कर लेंगे, 100 + 20 इंटू 100, ये 20/120 इंटू 100। इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो वही आएगा 16/2/3%। एक तरीका ये भी है इसका। ऐसे इसको देखेंगे कि भाई इसमें 25% कम कर रहे हैं तो 25 ऊपर लिखा, 25% कम करके नीचे हो जाएगा 75 इंटू 100, तो ये वही 3 100/3 33 सही 1/3%। इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है डायरेक्ट, और फ्रैक्शन के तरीके भी किया जाता है बहुत जल्दी आसान तरीके से। तो जो आपको आसान तरीका लगे आप उस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए ये कुछ प्रश्न और हैं, इनमें 2% दी है। जब भी सवाल में 2 कंटिन्यूअस प्रतिशत दी हो जिनका मल्टीपल करके हमें रिजल्ट में लाना है, हमें 2% दी हो और उनका मल्टीपल करके हमें रिजल्ट प्राप्त करना हो, तो एक तो हम सबसे सिंपल तरीका तो फ्रैक्शन वाला है, उसके अलावा 2 तरीके आपको अभी मैं और बताऊंगा। पहला तरीका फ्रैक्शन से हम करते हैं कि भाई वस्तु है उसमें कर जो है, कर में कमी की जा रही है और जिससे खपत में कुछ चेंज हुआ है, और फिर आय की बात करिए इसमें, ठीक है।
20% को हम लिख सकते हैं 1/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में, और 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। अभी देखिए कर में 20% की कमी की गई, यानी कर पहले कितना जा रहा था, मान लीजिए 5 जा रहा था। अब 5 में हमने कमी कर दी, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की कमी कर दी। तो कमी करने के बाद नया कर हो गया 4, ठीक है, कमी कर दी, जिससे क्या हुआ, खपत में वृद्धि हुई 15% की। यानी अगर शुरुआत में खपत 20 थी तो उसमें वृद्धि हो गई 15% की, यानी 20 में 3 की वृद्धि करके 23 हो गई अब खपत, ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। 20% कमी की गई किसमें, कर में। तो पहले अगर कर 5 था तो उसमें कमी करके 1 यूनिट की 4 कर दिया गया। खपत में 15% की वृद्धि हुई, यानी खपत पहले अगर 20 थी तो 20 में 3 ऐड करके 23 हो गई। अब आय देखिए 20 पंजे 100, अभी गुणा करके मिलेगा ना इनका आय, और यहाँ पे इसका 23 चौका 92। तो हमें देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो देखिए आय में क्या हुआ, आय में यहाँ पे 8 यूनिट की कमी हो गई। तो 8 बटे इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू के सापेक्ष निकाला जाता है हमेशा कमी या वृद्धि, इंटू 100। तो ये 8% की कमी हो जाएगी जी आय में, ठीक है। इसी सब तरीके से ये सवाल एक और है, सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ने पर मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है। हमें आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, टिकट और यहाँ पे मूल्य और यहाँ आय, 3 चीज़ है ना इसमें। हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, एक तो है 57 सही 1/7% और दूसरा है 16 सही 2/3%। इनको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये होता है 4/7 और ये होता है 1/6, ठीक है। अब जो टिकट है उसमें 57 से 1/7% की वृद्धि हुई है, यानी पहले टिकट अगर हम 7 बेचते थे तो ये बढ़ा के 7 में कितना बढ़ा दिया गया, 4। अब हम बेचते हैं 11 टिकट। पहले जो टिकट का मूल्य था कितना, वो था 6 रुपये। पहले जो टिकट का मूल्य था वो था 6 यूनिट था। अब उसमें हमने 1 बढ़ा के कितना कर दिया, 7, ठीक है। अब इनका आय अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 7×42 और 11×7=77। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, चेंजेस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 35 बढ़ गया। आय में कितनी वृद्धि होगी, 35 यूनिट की। तो वृद्धि 35 किसके सापेक्ष, इनिशियल वैल्यू 42 के सापेक्ष इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 पंजे 35 और 4 6 42, तो 500/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 500/6%। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 83 सही 1/3% इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी सवाल के हम अगले तरीके पर बात करते हैं कि भाई किया क्या जा रहा है कि जो वस्तु का कर है उसमें 20% की कमी गई, यानी 100 का सापेक्ष 20% की कमी करने के बाद कर कितना हो गया, 80%, ठीक है। 20% की कमी कर दी गई, और जो खपत है उसमें 15% की वृद्धि हुई, यानी खपत जो पहले 100 थी उसमें 15% की वृद्धि करके उसको कर दिया 115। और जो आय है वो इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त होगा, तो इन दोनों का हम कर लेते हैं गुणा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये हो गया 4 गुणा 115 बटे 5 गुणा 100। 5 से काट दीजिए, 23 कट जाएगा, 23 गुणा 4 हो गया 92/100। तो जो हमारा आय है वो 100 के सापेक्ष कितनी हो गई, 92 हो गई। 100 के सापेक्ष कितनी हो गई, 92। तो कितना होगा, यहाँ पे कमी हो गई 8%। 8% कमी, माइनस हुआ है ना, 8% की कमी। तो इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, इससे अगला प्रश्न जो था उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक तरीका और, फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला इसके लिए दिया जाता है, जनरल फॉर्मूला x + y + xy/100। अगर रिजल्ट 2 वैल्यूज के मल्टीपल से मिल रहा है, ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है। जैसे एक वस्तु के जो कर में है वो 20% कमी की गई और खपत में 75% की वृद्धि की गई। आय में वृद्धि या कमी बताना है तो आर इन दोनों के मल्टीपल से मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को इस जनरल फॉर्मूला द्वारा ही कर सकते हैं। यहाँ पे x y वही परसेंटेज है। ये ध्यान रखना है कि जो वृद्धि है वो पॉजिटिव साइन से ली जाएगी और कमी ली जाएगी नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है, तो 20% कमी -20,
प्लस खपत में 15% की वृद्धि 15, और यहाँ पे x की जगह -20 गुणा 15 बटे 100, ये तो प्लस है ही, तो ये -20 प्लस 15 और ये हो गया -300 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो -20 और 3 -23 प्लस 15, ये भी आ जाएगा हमारा -8%, यानी क्या हुआ 8% की कमी। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें यूज तभी करने हैं दोनों के दोनों जब हमारा जो रिजल्ट है वो दो वैल्यूज के मल्टीपल से बनता है। आय जो है हमारी वो उसकी खपत और कर दोनों के मल्टीपल से मिल रही है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जब भी दो राशियों के मल्टीपल से रिजल्ट मिल रहा हो तो हम वहाँ ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसे हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का, वृत्त का, वर्ग का, आयतन निकालते हैं, वहाँ पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट, वहाँ उन सारे क्वेश्चंस में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके द्वारा जो अभी दूसरा प्रश्न मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड से कराया, इन दोनों मेथड से भी उस सवाल को कर करके आप आंसर चेक कर सकते हैं और आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न ये है, आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की जाती है कमी। आपको बताना क्या है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है, 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/8, और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो L × V होता है। तो यहाँ देखिए रिजल्ट जो है वो इन दोनों का मल्टीपल है। तो मैंने कहा है मल्टीपल वाले सवाल में हम उन दोनों जो लास्ट के मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उनका यूज हम मल्टीपल वाले में कर सकते हैं, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज भी हम कर सकते हैं। पहले हम फ्रैक्शन वाले अपने मेथड से करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड में बात करते हैं। लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है, यानी अगर लंबाई पहले 8 यूनिट थी तो उसमें 3 यूनिट की वृद्धि करके उसको कर दिया जाता है 11, क्योंकि 8 का 37 सही 1/2% होता है 3, तो ये हो जाएगी 11। चौड़ाई में 20% कमी की जाती है, यानी अगर चौड़ाई हमारी कितनी थी 5 थी, उसमें 20% की हम कमी कर देंगे, यानी इसमें से एक कम कर देंगे तो नई हो जाएगी 4। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका मल्टीपल कर लेंगे। तो इनका हम मल्टीपल कर लेंगे, 8 पंजे 40 हो गए ये, और 11 चौक हो गए 44। क्या चेंज, 11 चौक हो गया 44, क्या चेंजेज होगा कि 4 बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया, किसके सापेक्ष, इनिशियल वैल्यू है 40 के सापेक्ष इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ऊपर 4 से 4 कट जाएगा ये, तो 10% आ जाएगा, यानी उसके एरिया में जो चेंजेज आया वो 10% आया। और देखिए ये बड़ा है, प्लस का आया, तो 10% की वृद्धि हमारी होगी, 10% की वृद्धि होगी। इस सवाल पे बात करते हैं। इसमें दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, क्षेत्रफल में कमी बताइए। तो 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/2। ठीक है, अब जो त्रिज्या है r और जो एरिया होता है वृत्त का या सर्कल का वो होता है πr²। ठीक, एरिया में हम πr² होता है वृत्त का, तो हम इसमें पाई को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो हम इसको r × r कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक मल्टीपल आ रहा है। तो सबसे पहले रेडियस में हम बात करते हैं। इनिशियल रेडियस अगर 2 यूनिट थी तो बढ़ा घटा दिया गया उसको 50%, यानी घटा के कितने के दिए 1। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 का करेंगे तो 1। ठीक है, चेंजेस कितना हुआ जी 3 का, 3 कम हो गई, तो 3 कम हो गई किसके सापेक्ष, इनिशियल वैल्यू 4 के सापेक्ष इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 25 बार और ये 75, तो 75% कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी यहाँ से पाई को हटा दिया, अगर मैं पाई लगा दूंगा तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा और ये 1 पाई हो जाएगा। यहाँ रेशियो लिखा है तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हमको पाई कंसीडर करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में हो जाएगी 75% की कमी, यदि उसकी त्रिज्या में हम 50% की कमी कर देते हैं। इनमें से एक सवाल को या किसी भी सवाल को हम जो है अपने बाकी 2 कॉन्सेप्ट की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे ये सवाल है कि भाई लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना, क्या है एरिया की बात करनी है ना, तो एरिया की बात करते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, जब भी मल्टीपल से निकलेगा रिजल्टेंट वैल्यू तभी हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे कह रहा है लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी, यानी लंबाई पहले हुआ करती थी 100,
अब 37.1/2% उसने बढ़ा दी तो नई बढ़ के हो गई 137.1/2। ठीक है, 100 के सापेक्ष 37.1/2 बढ़ा दी तो ये हो गया 137.1/2। चौड़ाई में क्या किया, चौड़ाई पहले 100 थी, उसके सापेक्ष उसने 20% कमी कर दी, 80 हो गई। ठीक है, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 5 बार। ठीक है जी, इनका हम गुणा कर लेते हैं आपस में ऊपर वालों का। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 137.5 गुणा 4, नीचे 100 गुणा 5। इस 100 को मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी मुझे 100 के सापेक्ष ही निकालना है। इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके आ जाएगा 550 और नीचे 100 गुणा 5, 5 से कट जाएगा 110 बार। तो देखिए एरिया जो है, अब जो एरिया है हमारा वो 100 के सापेक्ष कितना हो गया, 100% के सापेक्ष बढ़ के हो गया 110%। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई एरिया में, 10% की वृद्धि, क्योंकि ये 100 के सापेक्ष कितना हो जाता है, 110 हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और बताया था कि मैंने आपको x + y + xy/100 फॉर्मूला यूज करने का। ये केवल दो राशियों के लिए, जब दो राशि आपस में मल्टीपल हो तभी इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ लंबाई और चौड़ाई के मल्टीपल से एरिया निकलता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लंबाई वृद्धि की जा रही है 37.5% की, तो ये प्लस का 37.5 हो गया। ठीक है, कमी की जा रही है 20% की, -20, फिर ये प्लस 37.5 इंटू -20/100। ठीक है जी, तो ये 37.5 में से गया 20, 17.5 बचा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 20 पंजे 100, इसको आप काट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 37.5/5। इसको आप काट दोगे तो ये जाएगा आपका 7 बार, 7.5 आप घटा दोगे तो 10%। 10% प्लस का आ रहा है तो ये वृद्धि को दर्शाता है। जब भी प्लस का आंसर आता है तो क्या दर्शाता है, वृद्धि। तो 10% की वृद्धि। तो ऐसे सवालों को हम कई तरीके से कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मेथड तो सबसे मेन मेथड है, इसके अलावा ये भी दो सरल मेथड है। अगर दो राशियों का मल्टीपल हो रहा है तो इस मेथड से कर सकते हैं, दो या दो से अधिक राशियों का मल्टीपल हो रहा है तो उनको हम डायरेक्ट सेकंड मेथड से कर सकते हैं। देखिए ये एक अगला प्रश्न है कि शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उसमें 40% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 37.1/2% की कमी की जाती है, तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/5 होता है, और 37.1/2% का फ्रैक्शन होता है 3/8। अब हमें दिया क्या है, त्रिज्या दी है r, ऊंचाई की बात की गई है h की, और जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है शंकु का, वो होता है πr²h। ठीक है, यानी r को 2 बार मल्टीपल करना है और h कंसीडर करना है। पाई को हम कंसीडर करें या ना करें, क्योंकि मैंने बताया था रेशो जहाँ है, अनुपात जहाँ निकालना पड़े हमें, वहाँ पे हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको कंसीडर नहीं करते। तो त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है। यानी पहले अगर त्रिज्या 5 थी तो 5 त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर दी गई, 2 की यूनिट की वृद्धि कर दी गई, नई हो गई 7 यूनिट। ऊंचाई 37.1/2% की कमी की गई, यानी अगर पहले ऊंचाई 8 थी तो उसमें 3 की कमी करके 5 यूनिट उसे कर दिया गया। ठीक है, उसमें यहाँ पे इसने क्या किया था, +2 यूनिट किया था, और यहाँ पे इसने कितना किया, -3 यूनिट किया। वॉल्यूम निकालना है तो इसमें r को 2 बार और h को 1 बार, यानी 5 × 5 × 8, सही है, ये हो गया 200, और यहाँ पे 7 × 7 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 245। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 45 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि 45 यूनिट की हुई है, किसके सापेक्ष हुई है, 200 के सापेक्ष, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 45/2 है, ये हो जाएगा 22.1/2%। यानी उसके वॉल्यूम में 22.1/2% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस में बढ़ा है, 200 से वॉल्यूम 245 यूनिट हो गया, तो 22.1/2% की वृद्धि हो जाएगी। इसी सवाल को हम अपने सेकंड मेथड से करते हैं कि भाई ये वॉल्यूम में क्या है, r × h कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो 40% की वृद्धि की जाती है त्रिज्या में, यानी 140 कर दी गई 100 के सापेक्ष। ऐसे ही त्रिज्या दूसरी 140 कर दी गई 100 के सापेक्ष, और जो ऊंचाई है उसमें 37.1/2
2% की गई कमी, तो ये कर दी गई 100 के सापेक्ष 37 सही 1/2 यानी 37.5 अगर हम घटा दें 100 में से तो 62.5 कर दी गई, यानी ऊंचाई में कमी कर दी गई, बाकी दोनों को बढ़ा दिया गया। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। बाकी हम मल्टीपल करते हैं, तो ये है 14 गुणा 14 गुणा 62.5 और नीचे 100 गुणा 100 है। इसमें हम क्या करेंगे, एक 100 को तो रखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है 100 के रेस्पेक्ट में ही निकालना होता है आंसर। तो 2 से काट दीजिए, 2 से 4 से 25 बार कट जाएगा और 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 62.5, 25 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा भाई 2.5 बार, ठीक है, 2.5 बार। अब 49 का जब 2.5 में आप मल्टीपल करोगे, ये है 49 इंटू 2.5, तो इसका आप इसमें मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 122.5 बटे 100। तो देखिए 100 के सापेक्ष बढ़ के वॉल्यूम कितना होगा 122.5, यानी बढ़ा कितना, वॉल्यूम बढ़ गया 22.5%। इस सवाल को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस सवाल को हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल 2 राशियों के लिए 2 वैल्यू जब हो मल्टीपल में तभी उसका आप यूज कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा है तो या तो आप इस कॉन्सेप्ट से करिए या फ्रैक्शन मेथड से करिए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित ये कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, आप इन प्रश्नों को करके देखिए, इनके आंसर को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। इन सभी प्रश्नों को फ्रैक्शन मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड के अलावा भी और मेथड आपको बताए गए हैं, उनके द्वारा भी आप इनको प्रश्नों को करके देख सकते हैं, और इन सभी प्रश्नों को करने के बाद उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज की इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि परसेंट के जितने भी प्रश्न आज आपको कराए गए हों वो आपको आसानी से समझ आए होंगे, और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।